क्या करना है। देखो, नेताओं का तो चांस बहुत कम है आने का। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग नेताओं को बुलाने की। नेता आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ हम इकट्ठा होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। फिर भी जो 14 अगस्त का कार्यक्रम है वो नेताओं के साथ बात करने के लिए लगाया हुआ है। वहाँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी तो वक्त बताएगा। पर हमें नेताओं से ध्यान थोड़ा कम करके, और जो नेताओं के साथ लोग काम करते हैं और जो संगठनों में काम करते हैं और जो लोग सामाजिक काम करते हैं, जो जागरूक हैं, जो इकट्ठा होना चाहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और उनसे ये कहना चाहिए कि आपके जितने प्रश्न आप उनके बुझा सको उतने आप बुझा दीजिए, और जो ना बुझते हैं उनको संग में ले आइए। तो उनको सिर्फ तर्क और वितर्क करने उनसे कीजिए, पर तर्क वितर्क करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। तर्क वितर्क करते समय, क्योंकि समर संघी के पास में लेटेस्ट और अपडेट और हाईएस्ट जानकारी होती है, सबसे ऊंची जानकारी होती है, सबसे ताज़ा जानकारी होती है और आज के सिनेरियो में होती है। ये जानकारी संगठन के लोगों के पास नहीं है, और ये कंसेप्ट है तो बहुत पुराना, पर अभी के समय उनके लिए एकदम नया है। तो उछल जाते हैं लोग, ऐसे कैसे हो सकता है, सारे संगठन छोड़ दें और फिर इसमें आ जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिलबिला जाते हैं लोग। तो उनसे सिर्फ बात कीजिए, उनसे प्यार से पूछिए, प्यार से बताइए। अगर लगे कि बात ख़राब हो रही तो चुप हो जाइए। उनको यहाँ तक जूम तक लेके आइए, किसी संगति में लेके आइए, उनको समण ग्रंथ दीजिए, उनसे लगातार बात करते रहिए। और समण संघ की बात बाद में बताइए, पहले उनकी सुनिए। क्योंकि हो सकता है किसी के पास में समण संघ से भी अच्छा कोई प्लान हो, और समण संघ से अच्छा प्लान हो तो समण संघ को अडॉप्ट करने में तो एक मिनट नहीं लगती। क्योंकि हमारा तो स्लोगन है, हम तो ये कहते हैं कि या तो इसमें आ जाओ और या इसको अपने में ले जाओ। क्योंकि समण संघ का कोई ईगो अहम नहीं है। जिसके पास अच्छा प्लान है और सारा संघ कहे कि हम तो यहाँ काम करेंगे, तो समण संघ फिर वही है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं उन्होंने कोई नाम भी रखा है। मैं अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद एक्सपोज करेंगे कभी सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। तो उनका जो नेतृत्व कर रहा है कोई आईएएस अफसर कर रहा है, अंडरग्राउंड है, वो काम करते हैं। पर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि जो वो करते हैं वो सबसे बढ़िया है। मैं भी उनका एक बार इंडक्शन कोर्स करने गया था 5-6 साल पहले। एक कोर्स था साधारण। मैंने देखा कि वो बाम सेफ के ही तरीके से काम कर रहे हैं, बस 2-4 चीज़ें उन्होंने बदली हैं, पर वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से बदली है, पर सारा आइडियोलॉजी बाम सेफ का है, और वो बाम सेफ का ही कोई बंदा रहा होगा। तो सारा इंडक्शन कोर्स करने के बाद में हमने पैसे वैसे भरे, वहाँ सारे काम किए। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप बताओ कौन बुझाएगा उनको, कौन बुज्जक है। तो वहाँ उन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा जी बाद में मीटिंग होगी, आप ही कराएंगे। 5 साल से मैं लगातार फ़ोन करता रहा कि भाई मेरे कुछ प्रश्न हैं, और मैं 5 साल से वो बंदा नहीं ढूंढ पाया जो मेरे प्रश्नों के जवाब दे पाए। तो कल मेरी एक बंदे से बात हुई, मुझे लगा कि ये शायद उस टीम का आदमी है। उसने कहा हाँ जी मैं उस टीम का आदमी हूँ। तो बड़ा लर्निड आदमी है, पोस्ट बनाता है, बहुत बड़े आदमी है। 2 बार मेरी उससे बात हुई, कल मेरी फाइनल उससे बात हुई। तो मैंने कहा कि भाई 14 तारीख को उधर आइए और बैठ के बात होगी। आप तो नागपुर में भी आपका टीम काम करती है, तो आप आइए, हमें तो ये नहीं पता किससे बात करनी है। तो वो कहता है जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है, मेरी फलाना है, मेरी ढलाना है। मैंने कहा भाई तेरी शुभकामनाओं से हमारा भला नहीं होने वाला। तेरी शुभकामनाओं लेके हम कोई कुप्पा होकर फूलने वाले नहीं है। हमको तो ये बता कि तू साथ कैसे आएगा, हमको तो ये बता कि हमको साथ कैसे लेगा, ये बता हमको, ये बता कि समण संघ में क्या कमी है। और नहीं तो हम बताते हैं कि तुम्हारे सिस्टम में क्या है क्या नहीं है। कह रहा जी अब तो बड़ा अपडेट कर दिया। तो फिर अपडेट का हमें क्या पता, तुम कोई बहस को आते नहीं, तुम्हारे बंद कमरे में फैसले हो जाते हैं, तुम सामने आते नहीं, तुम्हारा कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। तुमने एक प्लान बना दिया, लोगों को दे दिया, पर लोगों से अप्रूव तो करा लो उस प्लान को पहले, कि जो तुमने प्लान बनाया लोग उसको अप्रूव करते नहीं करते, उस पर काम कौन करेगा। तुम्हारे 4 लोग, जितने सालों से मैं देख रहा हूँ, 4 लोग कभी निकल के बाहर आए नहीं। कह रहे जी वो सब ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी मंगल कामना है। मैंने कहा भाई तेरी मंगल कामना का मुझसे क्या फ़ायदा होने वाला है ये बता। तू बार बार मेरे को मक्खन लगाया जा रहा है, उसका क्या लेने देना है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग तूने इकट्ठे किए हैं और जो समर संघ के लोग हैं आपस में बैठ जाते हैं, 100 आदमी तू ले या 100 आदमी समर संघ के आते हैं, बातचीत होने ले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो बात जमेगी दोनों में, जो सारे लोग कह देंगे ये बात ठीक है, उसी में सारे एक हो जाएंगे। हमको लोग एक करने हैं। कहता जी नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम बड़े होते हैं, जो क्या बोलते हैं ऐसे नहीं होते, उनको ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। अरे मेरे भाई, बड़े काम का और छोटे काम का तेरे पास कोई थर्मामीटर पैमाना तो है नहीं। पर मैं समझ गया बात को कि ये नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो पढ़ा लिखा आदमी और बहुत उच्च लेवल का अधिकारी है, वो संगठन चला रहा है, उसकी भी कहीं ना कोई इच्छा रही होगी, कोई नाम वाम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए।
तो यहाँ चोले पहन पहन के बहुत तरह के लोग आएंगे। पर जब आप कहोगे कि आ तर्क कर ले, वितर्क कर ले, बैठ जा, कोई भी समर संगी किसी को भी कह सकता है कि आओ 100 लोग तुम्हारे 100 लोग हमारे, हम तो 3 घंटे इसी बात का इंतजार करते हैं कि कोई आए प्रश्न पूछे, कोई आए प्रश्न पूछे, कोई आए प्रश्न पूछे। भारत में बुद्ध के बाद में और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पार्लियामेंट में लोगों के सवालों के जवाब दिए 2 साल तक, उसके बाद में अगर आज परंपरा को कोई चालू करके रखता है तो समर संगी रखता है। पिछले 2 साल से ऊपर हो गए और 2 साल से ऊपर हम लगातार कहते रहते हैं सबको कि आओ आओ बहस करते हैं, आओ तर्क करते हैं, आओ वितर्क करते हैं, पर कोई आता नहीं। और अब तो कई लोग फ़ोन भी नहीं उठाते कि फिर यूँ कहेगा कि तर्क कर लो वितर्क कर लो, तो तर्क करें क्या और वितर्क करें क्या।